30 साल बॉलीवुड में 200 से ज्यादा फिल्म्स और हर दूसरी हिट कॉमेडी में एक अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर। और आज वही राजपाल यादव तिहाड़ जेल के गेट पर सरेंडर करते हुए। सवाल सिंपल है, जब पूरी इंडस्ट्री उनकी कॉमेडी पर हंसती थी तब उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ कोई क्यों खड़ा हुआ नहीं दिखा। राजपाल यादव नाम सुनते ही दिमाग में छोटे पंडित, हंगामा, गरम मसाला, फिर हेरा फेरी, भूल भुलैया के सीन्स फ्लैश होने लगते हैं। लेकिन इस वक्त की हेडलाइंस उनकी एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि चेक बाउंस के केस के लिए बन रही है। चलिए पूरा केस और टाइमलाइन समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2010 से, जब राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म आता पता लापता के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग 5 करोड़ का लोन लिया। एलिगेशन ये था कि रीपेमेंट 8 करोड़ रुपीस तक का कमिटमेंट था। बाद में सेटलमेंट 7 करोड़ रुपए बताया गया, लेकिन जब रीपेमेंट का टाइम आया तो जो चेक्स दिए गए थे वो बाउंस हो गए। यहीं से सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंडर चेक डिसऑनर केस शुरू हुआ। 2018 में मैजिस्ट्रियल कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी वाइफ को कन्विक्ट कर दिया। 6 महीने की जेल सेंटेंस सुनाई गई। 2019 में सेशन कोर्ट्स ने भी कन्विक्शन अपहोल्ड कर दिया। यादव कपल ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन फाइल की। फिर आता है 2024, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी 6 महीने की सेंटेंस सस्पेंड कर दी, ये बोलते हुए कि वो हार्ड एंड क्रिमिनल्स नहीं है और सेटलमेंट एक्सपेंड किया जा सकता है। मतलब कोर्ट ने उन्हें मौका दिया। ये सस्पेंशन बार बार एक्सटेंड होता रहा। दिसंबर 2025 में उनके काउंसिल ने कोर्ट को एश्योरेंस दिया कि 40 लाख रुपीस के डिमांड ड्राफ्ट रेडी हैं और बाकी 2.10 करोड़ जनवरी 2026 तक पे कर दिए जाएंगे। कोर्ट ने फिर से ट्रस्ट किया, लेकिन फिर फरवरी 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने और एक्सटेंशन देने से मना कर दिया। कोर्ट ने क्लियरली कहा सरेंडर बाय 4 PM। एक्टर ने पहले डेडलाइंस मिस की, फिर रिकॉल एप्लीकेशंस भी रिजेक्ट हो गई। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ऑब्जर्व किया कि रिपीटेड अंडरटेकिंग्स ब्रीच हुए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि बैकग्राउंड या फिर इंडस्ट्री स्टेटस के बेसिस पर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट नहीं किए जा सकते। और फिर राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया और अब वो ट्रायल कोर्ट में 6 महीने के सेंटेंस को सर्व करेंगे। कोर्ट के ऑर्डर में यह भी मेंशन हुआ कि मल्टीपल केसेस में 1.35 करोड़ ईच पेमेंट एक्सपेक्टेड था। अक्टूबर 2025 में 75 लाख रुपीस के 2 डिमांड ड्राफ्ट डिपॉजिट हुए थे, लेकिन करोड़ का अमाउंट अभी भी पेबल था। कोर्ट ने नोट किया कि कमिटमेंट्स रिपीटेडली ऑनर नहीं हुए। अब यहाँ से एक इमोशनल एंगल शुरू होता है। रिसेंटली अभी राजपाल ने यह भी बोला था कि मेरा कोई इंडस्ट्री में दोस्त नहीं है, आई हैव नो फ्रेंड्स। राजपाल यादव कोई ओवरनाइट स्टार नहीं थे। 1971 में उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट के कुंद्रा विलेज में जन्म हुआ था उनका। भारतेंदु नाट्य अकेडमी में ट्रेनिंग ली, फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से फॉर्मल एक्टिंग एजुकेशन ली। थिएटर से मुंबई आए 1997 में। टीवी से शुरुआत, फिर जंगल 2000 में नेगेटिव रोल स्क्रीन अवार्ड जीता। उसके बाद 2003 से 2008 में कॉमेडी इरा में उन्हीं का राज था। हंगामा, गरम मसाला, मालामाल वीकली, भागम भाग, फिर हेरा फेरी, चुप चुप के, ढोल, पार्टनर, भूल भुलैया। उनका स्क्रीन टाइम छोटा होता था लेकिन इम्पैक्ट बड़ा होता था। हर डायरेक्टर ये जानता था कि राजपाल को एक सीन दे दो, वो इस सीन को यादगार बना देगा। पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रगल्स रहे। पहले वाइफ का ट्रेजिक डेथ चाइल्ड बर्थ के बाद, फिर सेकंड मैरिज 2003 में, 2 बेटियां, थिएटर बैकग्राउंड का डिसिप्लिन एक्टर, फिर कमबैक किया 2022 में पावरफुल परफॉर्मेंस अर्ध में। भूल भुलैया 2 में छोटे पंडित का कमबैक, काम चालू है 2024 जैसे प्रोजेक्ट्स। मतलब बंदा काम करता रहा, इंडस्ट्री में रेलेवेंट रहा। लेकिन अब जब लीगल केसेस पीक पर हैं, एक भी बड़ा बॉलीवुड का नाम ओपनली सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आया। कोई सॉलिडेरिटी स्टेटमेंट, कोई मीडिएशन एफर्ट। इंडस्ट्री जहां लोग एक दूसरे के बर्थडे पर 10 स्टोरीज डालते हैं, वहां 30 साल से काम करने वाले एक्टर के लिए साइलेंस क्यों? ये वीडियो किसी के क्राइम को जस्टिफाई नहीं करता। कोर्ट का डिसीजन कोर्ट का डिसीजन है। अगर चेक बाउंस हुआ है तो लीगल लायबिलिटी है, तो लॉ अपना काम करेगा। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सवाल जरूर उठता है, बॉलीवुड सिर्फ सक्सेस का सेलिब्रेशन करता है या स्ट्रगल्स में भी साथ देता है? राजपाल यादव ने अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे। थिएटर से स्ट्रगल, ब्रेक थ्रू, सुपरस्टारडम इन कॉमेडी स्पेस, पर्सनल ट्रेजेडी, लीगल ट्रबल्स, कमबैक अटेम्प्ट्स। 30 साल का करियर कोई छोटी बात नहीं होती। 200 से ज्यादा फिल्म्स में प्रेजेंस होना यानी कि इंडस्ट्री का इंटीग्रल पार्ट होना। फिर भी जब उन्हें सेटलमेंट के लिए फाइनेंशियल प्रेशर फेस करना पड़ा, कोई इन्फ्लुएंशियल इनसाइडर आगे क्यों नहीं आया? क्या इंडस्ट्री सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स के साथ ही खड़ी होती है, या फिर हर इंसान अपनी लीगल लड़ाई खुद ही लड़ेगा, चाहे वो कितना भी सीनियर हो? और फिर बात आती है सोशल स्टेटस की। ऐसी चीजें पहली बार नहीं हुई है इंडस्ट्री में। सलमान खान से लेकर संजय दत्त तक सब लीगल केसेस में फंसे हुए रहे हैं। और सच जो भी था, कभी ऐसे मैटर्स में बॉलीवुड एक दूसरे के लिए किसी का साथ नहीं देता। और यहाँ बात हो रही है राजपाल यादव की, एक सीनियर मोस्ट कॉमेडी जीनियस, जिनकी वजह से कॉमेडी जनरा रीडिफाइन हुई है। लेकिन बॉलीवुड का मॉरल सपोर्ट भी कहीं नहीं दिखा। ये चीज ऑडियंस को चुभती है। राजपाल यादव ने हमेशा लोगों को हंसाया। आज उनकी लाइफ सीरियस फेज से गुजर रही है। केस ऑनगोइंग है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज अभी क्लियर नहीं हुई
नहीं है, लीगल प्रोसेस चलेगा। राजपाल यादव की कहानी सिर्फ एक चेक बाउंस केस नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि स्टारडम टेम्पररी होता है पर लॉ परमानेंट होता है और इंडस्ट्री सपोर्ट सिलेक्टिव होता है। आपका क्या मानना है कि क्या बॉलीवुड को अपने सीनियर आर्टिस्ट के साथ खड़ा होना चाहिए था या लीगल मैटर्स स्ट्रिक्टली पर्सनल होने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।